वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर पहला और कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं और भाग नंबर 3। कौन सा भाग नंबर 3? कक्षा 6 का भाग नंबर 1 था, कक्षा 7 का भाग नंबर 2 था और हमारा राजस्थान कक्षा 8 का भाग नंबर 3 है। तो दोनों बुकें हम पूरी कर चुके हैं, कक्षा 6 की और 7 की हमारा राजस्थान। और यहाँ से एग्जाम में चाहे आरएस है, पटवार ले लो, कांस्टेबल ले लो, रीट ले लो, एग्जाम में यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। तो आप इन सारी बुकों को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहे लगातार आपके लिए। और आपको पता है ये जो किताबें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीछे छठी क्लास पूरी होगी और 7वीं क्लास पूरी होगी और प्ले लिस्ट में जाके देखना कक्षा 6 राजस्थान हमारा राजस्थान और हमारा राजस्थान यानी राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें और इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर है कौन कौन से, उस हिसाब से आपका पढ़ने का सिस्टम बनता है। तो देखिए, ये पूरी बुक है मेरे पास, इसमें आपको हर एक वीडियो का एक चैप्टर दे रहा हूँ। ये देखिए, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे 18वीं सदी का राजस्थान, दूसरा चैप्टर दूसरे वीडियो में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन व पर्यटन, विकास योजनाएं, जन जागरण, सामाजिक सुधार व राजकीय प्रयास, ग्रामीण व शहरी प्रशासन, राजस्थान में कला संस्कृति। 10 चैप्टर है और 10 वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। पहला अध्याय देखिए हमारा 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी का राजस्थान कैसा है इसके बारे में चर्चा करें, यानी 1700 कुछ की चर्चा करते हैं। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति बनाई थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में वहां से। और इन्होंने क्या किया, जो मालवा और गुजरात में है आक्रमण करने शुरू कर दिए, क्योंकि महाराष्ट्र के थे तो ये तो आ गया गुजरात और यहाँ पे था मालवा। तो सबसे पहले उत्तर भारत में अटैक करने के लिए 2 ही बिंदु थे और यहाँ पे इन्होंने लगातार आक्रमण कर दिया। इनका एक सिस्टम था, ये ज़्यादातर क्या करते, लूटपाट करते थे। तो मराठों का मालवा और गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि ये गुजरात आ गया, ये मराठे आ गए, ये मालवा आ गया, ये हमारा राजस्थान आ गया। तो क्या हुआ, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। सर्वप्रथम 1711 में मेवाड़ में प्रवेश किया था और 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। कटक यानी जो उड़ीसा के आसपास है और अटक यानी इधर जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है और ऊपर उत्तर में ये सारे जितने क्षेत्र है ना, पंजाब हिमालय के यहाँ तक, हिमालय तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। उत्तरी भारत की ओर से मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 में मराठों ने कोटा और बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कई क्षेत्रों में खिराज देना स्वीकार किया। ठीक है, तो खिराज 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को वहां का शासक बना दिया। यह मराठों में राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। क्वेश्चन आता है, सबसे पहले राजस्थान में किस रियासत में मराठों का आगमन हुआ या हस्तक्षेप हुआ? तो बूंदी को लेकर हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इस समय 1734 की बात है। यहीं पर आपको पता है हुड्डा सम्मेलन होता है मराठों को लेकर हुड्डा सम्मेलन होता है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से तथ्य है। हमने छठी और 7वीं में जो चैप्टर पढ़े उससे आगे की तथ्य की कहानी है। तो ध्यान रखना, 1734 में मराठों को रोकने के लिए राजस्थान में एक सम्मेलन होता है जिसका नाम होता है हुड्डा सम्मेलन। और पहला हस्तक्षेप पूछे तो बूंदी में हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा कहाँ पे? भीलवाड़ा में। तो राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, तारीख फिक्स याद रखना, 17 जुलाई 1734 को हुड्डा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। किसने? जगत सिंह द्वितीय। हालांकि यहाँ शासक था संग्राम सिंह, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जगत सिंह शासक बनते हैं। आमेर के स्वाई जय सिंह गए, जोधपुर के अभय सिंह गए थे, नागौर के भक्त सिंह पहुंचे, कोटा के महाराव दुर्जन साल ने शासकों लिया। लेकिन राजस्थान में राजपूत शासकों के आपसी स्वार्थ और लालची भावना के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था। ये ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, स्पेशल कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, उसके लिए राजस्थान जीके फॉर कॉलेज लेक्चरर बैच कोर्स
8 फरवरी से शुरू हो चुका है और अंतिम तारीख है 31 मार्च तक ये बैच चलेगा। तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हो। 2 मंथ का कोर्स है। जैसे ही आप ये कोर्स यानी ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें आपसे अलग अलग कोर्स लेगा, तो आप आरपीएससी कोर्स लगाओगे और वहाँ पे आपको कोड लगाना है नानक क्लासेज। जैसे ही कोड लगाओगे तो आपको सुविधाएं मिल जाएगी, टॉप एजुकेटर की लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट्स, वीकली क्विज, और कोई भी कोर्स खरीदते हो तो आपको 10% छूट भी प्राप्त हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारा था। और ये हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। लेकिन ये क्या होता है, असफल होता है। इसके बारे में आपको सारी बातें याद रखनी है। इसके बाद में यहाँ से इंपॉर्टेंट देखिए, राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के स्वाई जय सिंह की उदासीनता और निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया और पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजे। पढ़ा था क्या आपने कभी कि राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर कौन सी मराठा आई थी? तो ये बाजीराव जो थे, इनकी पेशवा बाजीराव इनकी माता आई थी और अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट जाने पर पेशवा बाजीराव अगले वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और वहां से चौथ वसूली की। किसी क्षेत्र विशेष की चौथ वसूली, सरदेश मुखी और चौथ वसूली इनके 2 प्रमुख कर थे मराठों के। राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में फिर मराठों की क्या भूमिका हुई? 1743 से 1750 की बात। यहाँ पे आपको पता होगा स्वाई जय सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसके 2 पुत्र होते ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। 18वीं शताब्दी में राजपूत शासकों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगा और इसमें दखल किसने दिया और सहयोग की भावना मराठों के द्वारा रखी गई। अब वो कहाँ का संघर्ष था? जयपुर का। अभी बता रहा हूँ, जयपुर के कछवा वंश के शासक थे स्वाई जय सिंह, तो उनके 2 पुत्र थे। अब देखो हुई क्या, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ हुआ। किस शर्त पे हुआ? कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्री जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा, यानी चंद्र कुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। ये स्वाई जय सिंह ने क्या है, शर्त मान ली। 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु होगी, तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से स्वाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को चुनौती दे दी। क्योंकि ये ईश्वरी सिंह ये भी क्या था, इसको भी सशर्त राजा बनाने की बात की गई थी। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो फायदा तो तीसरा उठाएगा। फायदा किसने उठाया? मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने माधो सिंह का साथ दे दिया। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमहल का युद्ध होता है। राजमहल का युद्ध होता है 1747 में और बगरू का युद्ध होता है 1748 में। दोनों युद्ध होते हैं। एक में पहले तो ईश्वरी सिंह क्या है, जीत जाता है, दूसरे में हार जाता है। लेकिन फिर भी मराठाओं को क्या काम था, स्वार्थी थे, वो एक दूसरे को इधर से उधर करते थे। अपने सेनापति हरगोविंद नाटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी। जब वो बगरू के युद्ध में 1748 में हार जाता है तो ईश्वरी सिंह क्या करता है, अपने द्वारा, देखो राजमहल का युद्ध हुआ था 1747 में, टोंक में है। जब ये ईश्वरी सिंह युद्ध जीत गया तो इसने जयपुर में इसरलाट बनवाई और जब बगरू का युद्ध 1748 में हार गया तो इस इसरलाट से कूदकर इसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। अब क्या हुआ, माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया और जैसे जैसे शासक आगे आगे मांग बढ़ती गई, क्योंकि मराठों का काम था कि धन की मांग करते थे। अब देखो ये तो जयपुर था। फिर जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहां भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया और दोनों एक दूसरे क्या करते थे, मराठों की सहायता और मराठा बस काम दोनों का। पेशवा सिंधिया होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया लेकिन मारवाड़ का विभाजन नहीं हुआ। इस प्रकार मराठों ने कैसे न कैसे करके हस्तक्षेप किए। मेवाड़ में भी उत्तराधिकारी संघर्ष। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से अमर हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। कुछ समय बाद मेवाड़ के और भी दावेदार बन गए, हरि सिंह और दूसरा रतन सिंह। अब दोनों ने सहायता किससे ली, मराठों से, और मराठों का काम वही हस्तक्षेप करना। तो इस प्रकार मराठा लगातार राजस्थान के विकास में करते रहे।
अब मराठों से राजस्थान की रियासत के राजा इतने तंग आ गए, जनता भी इतनी तंग आ गई कि राजस्थान के राजाओं को विवश होकर अंग्रेजों से संधियां करनी पड़ी। और अंग्रेज भी वैसे ही, अंग्रेज तो और ही उनसे ज़्यादा अत्याचारी थे। तो मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई राजनीतिता ने राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हो गया। वे अपनी शक्ति के विस्तार और राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्सुक हुए। 1817-18 में राजपूत शासकों ने से अंग्रेज सरकार की संधियां शुरू कर दी। यहाँ से क्वेश्चन आता है 1818 की संधियां। अब क्वेश्चन आता है राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 19 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 29 सितंबर 1803, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अभी अधीनस्थ बोर्ड जो है ना, RSMSSB, वो क्वेश्चन तारीख समेत पूछता है। और अभी एसीएफ का, स्टेनो का, पटवार का, वन रक्षक, वनपाल, इनके एग्जाम होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। सबसे पहले भरतपुर ने अंग्रेजों से संधि की कब? 29 सितंबर 1803 को, तारीख याद रखना। और 1818 तक सबने क्या कर लिया? संधि कर ली। लेकिन सिरोही ने 1823 में की थी, ध्यान रखना। अंतिम रियासत जिसने 1818 के तहत संधि की थी सिरोही, और पहली थी करौली जिसने 1817 में कर ली थी। और ये जो है ना भरतपुर वाली, ये 1798 के लॉर्ड वेलेस्ली की विलय नीति के तहत संधि हुई थी। तो सिरोही ने अंतिम में की, ध्यान रखना, 1823 में। संधियों के परिणाम क्या हुए? होने क्या थे कि स्थिति खराब हो गई और सारा काम किसका हो गया? अंग्रेजों का होने लग गया। और जो राजा थे वो सारे किसके गुलाम हो गए? राजस्थान के जितने भी राजा थे अंग्रेजों के गुलाम हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि आगे 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में, ठीक है। चौथ क्या होता है? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर, सुरक्षा कर था चौथ, ये हम आपकी रक्षा करेंगे। खिराज, कृषि भूमि पर लगने वाला कर था। दोनों शब्दावली एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये आपका पार्ट पूरा हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें प्रश्न है, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो 8वीं क्लास की किताब है, गृह कार्य, आपका समझ लो। निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह द्वितीय, जय सिंह, अभय सिंह, भगत सिंह। सही जवाब देना है। और ये हुड्डा सम्मेलन हुआ कब? इसका जवाब भी देना है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? इसका जवाब देना है। और राजस्थान के राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किसने अंग्रेजों के साथ संधि की? जरूर कमेंट करके ये क्वेश्चन बताने हैं। जयपुर का शासक कौन था जब बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था? तो ये 2-3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। कल अगले हम यानी एक रोज का चैप्टर पढ़ते हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना। और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो जरूर देखा करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।